हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, बताइए। ठीक है, वो बदलता है वर्डी लवक के द्वारा। देखो वर्डी लवक क्या होते हैं, देखो गिरगिट की ऊपरी पारदर्शी त्वचा के नीचे, ठीक है, जो गिरगिट की ऊपरी पारदर्शी त्वचा होती है, ठीक है, उसके नीचे वर्डी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्डी लवक कहाँ पाए जाते हैं? पारदर्शी त्वचा के नीचे, जो इस जीव के अनुकूलन में सहायता होते हैं तथा इन्हीं वर्णों की उपस्थिति के कारण गिरगिट एवं कुछ अन्य जीव पर्यावरण के अनुरूप स्वयं की त्वचा का रंग परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो गिरगिट रंग बदलता है किस कारण? वर्डी लवक के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, बताइए। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जर्कोनियम। ठीक है, देखो रेडियम भी है, यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है। ठीक है, तो जर्कोनियम नहीं है। ठीक है, देखो, ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है, जर्कोनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत उपकरण बनाने में, जैसे चीनी मिट्टी, ठीक है, चमड़ी की रंगाई तथा रेशम उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा क्या है, बताइए। प्रकाश ऊर्जा है, गति ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा? ठीक है, वो कौन सी है? ताप ऊर्जा। ठीक है, कोयले से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें? ताप ऊर्जा। ठीक है, देखो नेक्स्ट है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया गया था, बताइए। तो वो क्या था? सर फ्रैंक हविंटल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, देखो जेट इंजन क्या करता है? देखो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खमीर, जिसे यीस्ट भी बोल देते हैं, एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है, बताइए। जिसका नाम क्या है, बताइए। ठीक है, तो वो कौन सा है? जाइमेस एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपका जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर अप्रभावित होने में कमी आती है, इसका नाम है, बताइए। कौन सा प्रोटीन है, बताइए वो। ठीक है, वो है इंटरफेरॉन। ठीक, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, ठीक है, बताइए। देखिए लैक्टिक आपका दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये भी कार्बनिक है। सल्फ्यूरिक नहीं, ये अकार्बनिक है। ठीक है, सिट्रिक भी नींबू में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट होगा। ठीक है, सेकंड राइट होगा। कार्बनिक कौन सा नहीं है? सल्फ्यूरिक नहीं है। लैक्टिक अम्ल कार्बनिक है, सिट्रिक भी कार्बनिक है और ऑक्जेलिक भी।
लैक्टिक दूध में पाया जाता है, सिट्रिक नींबू में, ऑक्जेलिक टमाटर में। नेक्स्ट, ठीक है, बताइए अफीम प्राप्त की जाती है, बताइए अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है कच्चे फलों के लैक्टेस से, ठीक है, यहीं से अफीम प्राप्त की जाती है, यहीं से हीरोइन भी प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है आपका, साधारण फिटकरी की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराने पर AlOH का होल क्यूब किस रंग का अवक्षय प्राप्त करता है? बताइए किस रंग का प्राप्त करता है? वो करता है आपका सफेद रंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कंपनशील रज्जु के व्यवहार करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर? बताइए, ठीक है। तो कंपनशील वस्तुओं किसका प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट। हाइग्रोमीटर क्या करता है आपका? आर्द्रता नापता है, ठीक है। क्या नापता है? आर्द्रता नापता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। ये क्या नापता है? आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। और बैरोमीटर क्या नापता है आपका? वायुमंडलीय दाब, ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम किसका घनत्व है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी या पेट्रोल? बताइए, ठीक है। तो वो किसका होता है? पेट्रोल का। सबसे घनत्व कम किसका है? पेट्रोल का, ठीक। नेक्स्ट, त्वचा की देखभाल के लिए तैयार जेल में किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, जो त्वचा के देखभाल के लिए जेल बनाई जाती है वो किस पौधे से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है एलोवेरा के पौधे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? बताइए, वो पहुंचाता कौन? जाइलम, ठीक है। जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। खाना कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। ये कौन पहुंचाता है? खाना आपका फ्लोएम पहुंचाता है और जल तथा खनिज जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट, देखो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण पादप के किस भाग द्वारा होता है? बताइए, अवशोषण किस द्वारा होता है? देखिए, अवशोषण होता है मूल रोम द्वारा, ठीक है, ठीक, जड़ में होता है ये। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है H+ आयनों के जलीय विलयन की 10⁻³ सांद्रता होने पर, ठीक है, OH- या OH आयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर सांद्रता कितनी होगी? बताइए। देखिए, H+ और OH मिलाकर कितनी होती है हमारी? 10⁻⁻14, ठीक है। अब देखिए H+ आयनों की जलीय सांद्रता कितनी है?
10⁻³ ठीक है। 10⁻14 में H प्लस कितने हैं आपके, देखो H प्लस कितने हैं आपके 10⁻³ ठीक है। तो OH कितने बचे आपके, देखो इसमें से इसको घटा दो 10⁻14 माइनस के 10⁻³ 10⁻11 ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा ठीक है। 10⁻11 OH की आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, बताइए कैसा हो, सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण कब होगा, ठीक वो काला एवं खुरदरा हो ठीक है, सबसे अधिक अवशोषण करेगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा, बताइए अगर सेल्सियस पर 25 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक देखो फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9 देखो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 77 आएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, बताइए अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किससे किए जाते हैं, वो किए जाते हैं संकरण द्वारा ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताइए, देखिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, देखो जल क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, सुचालक होती है ठीक है। जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ठीक है। अगर आग बुझाएंगे तो इस पर आग लगने के चांस हैं ठीक है। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है, इसको हम मौत बोलते हैं ठीक है, सुचालक है ठीक है, तो मौत हो सकती है ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका भारी जल हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है, ठीक है बताइए। देखिए वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है। देखो भारी जल को हम किससे दर्शाते हैं, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो इसका प्रयोग किसमें, विमंदक में किया जाता है, ठीक है, विमंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो देखिए नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। देखिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है, वो होता है क्या, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। न्यूनतम मान किसका होता है, आइसो ऑक्टेन। देखो ऑक्टेन संख्या अधिक होगी, ठीक है, ऑक्टेन संख्या अधिक होगी तो फ्यूल की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक। फ्यूल की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका टेस्ट ट्यूब शिशुओं में, बताइए क्या होता है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है। देखो
देखो इसमें क्या होता है, अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक, थैंक यू।